श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। प्यारे राम, दशरथ राजू दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राजे दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राजे दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राजे दुलारे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
अमंगल हारे द्रवो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी त्रिभुवन दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम, जय राम। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, बोल दुर्गे मैया की जय हो, बोली काली मैया की जय हो, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो, बोले श्री ब्रह्मदेव जी महाराज की जय हो। जय जय राधे श्याम। भगवान वासुदेव भगवान श्री विष्णु के अंशावतारी हैं जो सारे संसार की रक्षा करने के लिए आए हैं। उत्तान पाद किसे कहते हैं? जिसके ऊपर को पैर हो, नीचे को सिर हो। ऐसी स्थिति होती है गर्भस्थ शिशु की। माँ के गर्भ में जिस समय पुत्र होता है तो नीचे को सिर होता है और ऊपर को पैर होता है। ऐसे उत्तान पाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। हम लोगों की ये कथा है, सभी के पास दो पत्नियां हैं। ये सुनीत सुरुचि क्या है? जो आपकी सद्बुद्धि है, सद्वृत्ति है, वही सुनीति है। असद्बुद्धि असद्वृत्ति ही सुरुचि है। सुनीत किसे कहते हैं? जो जिसकी सुंदर नीति हो, जो सुमार्ग पर चलाए, न्याय मार्ग पर चलाए, धर्म के मार्ग पर चलाए, वो है सुनीति। सुरुच कहते हैं जिसकी सुंदर रुचि है। उत्तम भोजन, उत्तम वस्त्र, उत्तम आवास, उत्तम ही उत्तम चाहने वाली हो, वो है सुरुचि। जैसे असद्बुद्धि सुरुच की इच्छा हुई, मेला लगा है, पहुंचे वहां, देखा कि चाट खाने की इच्छा हो गई। हाँ, और वहीं पहुंचे और तब तक सद्बुद्धि सुनीत ने रोक दिया। ये शोभा नहीं देता। किसने मना किया? सद्बुद्धि सुनीत। आज वापस आ गए। जो न्याय मार्ग पर चलाए वो सुनीति है। तभी तो आगे चलकर के ध्रुव नाम का पुत्र प्राप्त होता है। और सूरज को जो उत्तम चाहने वाली है तो उत्तम नाम का पुत्र प्राप्त होता है। दिया है भारत का एक भूपति, उत्तान पाद था, सम्मान था अलौकिक, मगर बे औलाद था। खजाने को दौलत से भरपूर किया था, सब कुछ दिया था ना, पर कुल का न दिया था। सब कुछ था लेकिन कुल दीपक नहीं था, पुत्र नहीं था, निसंतान थे। महाराज बड़े ही चिंतित हो जाते हैं। आज जिस समय सुनील ने देखा दूसरे विवाह के लिए कह दिया, तब दूसरा विवाह सूरज के साथ में करते हैं। जिस सूरज ने सुनील को महल के बाहर निकलवा दिया, भगवान की कृपा से ध्रुव नाम का पुत्र
प्राप्त होता है। 5 वर्ष की अवस्था है। बार बार पूछते हैं हमारे पिता कौन? मैया सुनीति नहीं बताती। आज रोते बिलखते जिस समय आए, पूछा कहा इस साम्राज्य के जो महाराज हैं वही तुम्हारे पिता हैं। रोते बिलखते बालक को देख करके ये बताना पड़ा। ध्रुव जी पहुंच जाते हैं। राज सिंहासन पर आसीन महाराज उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को गोद में बिठाए हुए हैं। एकदा सुरुचे पुत्र मंक मारोप्य लालयन उत्तमम नारुच्छन्तम ध्रुवम राजा विनंदतु। उसी समय ध्रुव भी पहुंच गए कि भैया उत्तम को बिठाए हुए हैं। ललचाई हुई दृष्टि से पिता की ओर देख रहे हैं। शायद हमें भी उत्तम की तरह गोद में बिठाएं, हमें भी स्नेह करें। विमाता सूरज की दृष्टि पड़ी। ध्रुव को फटकारते हुए कहा ना वत्स प्रतेर धृष्टम भवानारूढ़मर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुच्छावपि नृपात्मजः। महाराज के तुम पुत्र तो हो, लेकिन उत्तम ने मेरे कोख से जन्म लिया है, तुमने सुनीत के कोख से जन्म लिया है। इसलिए इस गोद के सिंहासन का अधिकारी उत्तम है। ये तुम इस सिंहासन को चाहते हो, सर्वोच्च पद को चाहते हो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुगृहेण गर्भे तुम साध्यात्मानं यदि इच्छस्त्रपाशनम। श्री अधोक्षित भगवान की तपस्या करो और इस शरीर को छोड़ करके मेरे कोख से जन्म लो, तब इस गोद के सिंहासन के अधिकारी बन पाओगे। ऐसे ध्रुवचन जिस समय कहे, रोने लगे ध्रुव जी, बड़ी जोर से ऊंट फड़फड़ा रहे हैं। पिता की ओर देख रहे। मातो सपत्न्या सदुरुक्त विद्धा स्वसन्मुखादर हतो यथाहि हेत्वा विसन्तम पितरम सन्नवाचम जगाम मातु प्ररुदन सकाशम। महाराज उत्तानपाद ने स्त्रीण है, अपने पुत्र का जरा भी पक्ष नहीं ले पा रहे, इतने भयभीत हैं देवी सूरज से। जैसे किसी सर्व के ऊपर प्रहार कर दिया जाए, डंडे का प्रहार, बड़ी जोर से फुंकार मारे, यही स्थिति ध्रुव की है। कभी सांस खींचते हैं, छोड़ते हैं। वहां से आए भैया सुनीत के पास, रोते हुए बालक को देखा, पूछा कंठ अवरुद्ध है, कुछ न बता पाए। दूसरे बालकों के द्वारा मालूम हुआ। कहने लगी बेटा, महाराज तो हमें दासी भी स्वीकार नहीं करते, रानी तो दूर, तुम सर्वोच्च पद को चाहते हो, सर्वोत्कृष्ट पद को चाहते हो, तो श्री हरि की तपस्या करो। वही बात सूरज ने कही, वही सुनीत ने कही। आज मैया के चरण स्पर्श करके ध्रुव जी चल देते हैं वन की ओर। महाराज को मालूम हुआ, दूत को भेजा, समझाओ ध्रुव को वापस ले आओ। कहा तुम्हें पिसा हुआ 5 सेर जौ का आटा मिलेगा। विश्वास हो गया कि प्रभु के मार्ग में पहला कदम रखा, हमें पिसा 5 सेर जौ का आटा मिल रहा है, अवश्य ही सर्वोच्च पद प्राप्त होगा। नहीं लौटे।
आधा राजपाट देने की बात कही, फिर भी न लौटे। पहुंच गए वन में, उधर देवर्षि नारद जी मिलते। भगवत प्रेमियों, नारद जी ने समझाया, बेटा यहाँ हिंसक जीव जंतु रहते हैं, तुम्हें समाप्त कर देंगे, लौट जाओ। मैं जानता हूं विमाता के दुर्वचनों से मर्माहत होकर के यहाँ तुम चले आए हो, अपमान महसूस करके आए हो। अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंगम रस्यता बालोप्यम मृदा धत्ते यस्मातुर्सत्वचा। अद्भुत, ये क्षत्रियों का तेज है। 5 वर्ष के बालक का न कोई मान है न अपमान है, फिर भी मान करके चले आए हो। ध्रुव जी ने कहा, लौटने की बात देवर्षि न करो, मैंने सुना है आपके दर्शन मात्र से ही परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। नारद किसे कहते हैं? नारदो देव दर्शना। जिस किसी को नारद जी के दर्शन हुए हैं तो परमात्मा के अवश्य दर्शन हुए। जिसकी समाज में बात न कटे, रद न हो, वो नारद। जो ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, वो नारद है। भगवत प्रेमियों, ध्रुव जी ने कहा कि हमें ऐसा कोई आप मंत्र बताएं जिससे भगवान की प्राप्ति हो सके। द्वादशाक्षर मंत्र दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो। भगवान के स्वरूप का दर्शन किया, बताया, वर्णन किया। भगवान कैसे हैं? घुंघराले बाल हैं, कुंडल पहने हुए हैं, मुकुट धारण किए हुए हैं। उन्हीं का स्मरण करो। ध्रुव जी ने परिक्रमा की और वहां से देवर्षि नारद जी चले आते हैं। महाराज कानपात के पास आए। महाराज का मुखमंडल मलिन शुष्क, बड़े ही चिंतातुर हैं। देवर्षि नारद ने कहा, महाराज आपके राज्य में धर्म अर्थ किस बात की कमी है? कहा, देवर्ष किसी बात की कमी नहीं है। दुख का कारण तो एक यही है कि 5 वर्ष का बालक ध्रुव वन में चला गया है। हिंसक जीव जंतु ने उसे समाप्त कर दिया होगा। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, बड़ा ही होनहार बालक होगा, अद्भुत बालक होगा, अवश्य ही सर्वोच्च की प्राप्ति करेगा, परमात्मा की प्राप्ति करके वापस आएगा। इधर ध्रुव जी ने क्या किया है? अभ्यास किया है, क्योंकि हमें तपस्या करनी है। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित बदरासन। पहले महीने में एक दिन खाते हैं, कैथा खा लेते हैं, बेर खा लेते हैं, और 3 दिन कुछ नहीं खाते। एक दिन खाते हैं, 3 दिन नहीं खाते। दूसरे महीने में 6 दिन का अंतर किया, एक दिन खाया, 6 दिन नहीं खाया। क्या खाते हैं? तृण प्रणाद भीषीणहि कृतानो भृच्यत विभुम। सूखे पत्ते खा लेते हैं। तीसरे महीने में 9 दिन का अंतर किया, जल पी करके रहते हैं, उत्तम भगवान की आराधना करते हैं। चौथे महीने में चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे द्वादशे वायु भक्षो जित श्वासो ध्यान देव मदारयत। 12 दिन का अंतर किया। जिन्होंने वायु पी करके श्वास प्रश्वास पर विजय प्राप्त कर ली, 5वें महीने में ध्यान ध्याता देह का एक हो जाता है। ध्यान ब्रह्म पदय केन तस्तौ स्थाणुरिवा चला।
इस ताड़ की भांति खड़े हो जाते हैं, पैर के अंगूठे के बल पर खड़े हुए श्वास प्रश्वास को खींचते हैं और भगवान का चिंतन कर रहे हैं। अभेद दृष्टि सिद्ध की, सारे जीव जंतुओं के श्वास प्रश्वास अवरुद्ध हो जाते हैं। त्राहिमाम की आवाज होने लगी। देवराज इंद्र सोचा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो भगवान के पास पहुंचते हैं। रक्षा कीजिए प्रवर, हम आपकी शरण में हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो। महाराज उत्तानपाद का पुत्र 5 वर्षीय बालक ध्रुव उग्र ताप में तप करके मेरा तप कर रहा है, अभेद दृष्टि सिद्ध की है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। हम वरदान देने के लिए जा रहे हैं। तो आज पहुंचते हैं प्रभु। आकाश मार्ग से होते हुए जिस समय ध्रुव के पास पहुंचे, ध्रुव जी नेत्र बंद किए हुए हैं, भगवान के उसी स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। बार बार कहते उठो, नेत्र खोलो ध्रुव, लेकिन नेत्र नहीं खोल रहे। ध्रुव जी विचार कर रहे कि बाहर का भगवान झूठा हो सकता है, लेकिन अंदर का भगवान झूठा नहीं हो सकता। जान लिया तो अपने चित्र को भगवान ने जैसे ही आकर्षित किया, जब अंदर प्रभु न दिखाई पड़े, छटपटा करके नेत्र खोल दिए, सम्मुख उसी स्वरूप का दर्शन करते हैं। अंदर ही अंदर ये विचार उत्पन्न हो रहा, प्रभु मेरे समक्ष हैं, मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं, कोई ऐसा श्लोक नहीं जिससे हम स्तुति कर सकें। भगवान ने इस भाव को समझा, वेदमयी शंख लिया और जैसे ही कंठ से स्पर्श कराया, प्रकांड विद्वान हो जाते हैं ध्रुव जी। कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना स्पर्श बालम कृपया कपूले। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, योन्ता प्रविश मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत खिल शक्तिधरा स्वनाम्ना अन्यांश हस्त चरण श्रवणत्व गाधेन प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु, समस्त इंद्रियों को आप आत्मा रूप से स्तुत हैं। आप ही चेतनता प्रदान करने वाले हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण भगवान की, बोले भक्त और भगवान की। कि हमें सर्वोच्च पद प्राप्त हो जाए, लेकिन जब से भगवान के दर्शन कर लिए तो भगवान की भक्ति मांगते हैं। हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए। आज भगवत प्रेमियों, बांक बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, बांक बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा।
जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, बेड़ा आज भंवर में अटका, बेड़ा आदि भंवर में अटका, बेड़ा आदि भंवर में अटका, पार करो बनवारी जे, दूर करो दुख मेरा, पार करो बनवारी जी, दूर करो दुख मेरा। मुकुट पीतांबर धारी, मुकुट पीतांबर धारे, मोर मुकुट पीतांबर धारे, संग में है श्री राधा प्यारी, ये में प्यारे, हे बनवारे जे, दूर करो दुख मेरा, हे बनवारे दूर करो दुख मेरा। बोलो श्री ब्रह्मदेव जी महाराज की जय हो। जय जय राधे श्याम। आज